हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का जो वन शॉट चैप्टर रिवीजन है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर 11 का चैप्टर 13 का क्लास 11th में। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और उसके बाद कुछ डायग्राम से कुछ ग्राफ्स हैं जिसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा फोटोसिंथेसिस एज द मीन्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो इसमें हम देखेंगे एक रिएक्शन दे रखी है जो कि हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, जिसमें हमारा 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट और क्लोरोफिल। तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन आपकी गलत हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें थ्योरी पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस इज एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ organic compounds inside the chlorophyll containing cells from the carbon dioxide and water with the help of sunlight as a source of energy। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा एंजाइम है, एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। इसके अंदर जो सेल्स होती है इसमें क्लोरोफिल होता है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो रिएक्शन दे रखी है इसकी ही इसमें थ्योरी लिख दी है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो आंसर है, इसमें जो दे रखा है वो है हमारा लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर। इसमें एक ग्राफ दे रखा है, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है एज अ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और ये एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस होती है। किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सेल्स जो होती है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमारा लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा ग्राफ दे रखा है जिसमें लाइट इंटेंसिटी बता रहा है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की कौन कौन सी साइट्स होती हैं। इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और उनमें कौन सी साइट्स पे फोटोसिंथेसिस होता है, पहली आती है हमारी ग्रेना जिसमें हमारी लाइट रिएक्शन होती है, दूसरी आती है हमारी स्टोमा जिसमें डार्क रिएक्शन होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इन चैप्टर्स को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये वन शॉट चैप्टर रिवीजन है और नीट 2025 को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं आपको प्रोवाइड करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मैं हेल्प करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की, ज़्यादा से ज़्यादा वन शॉट चैप्टर रिवाइज करने के लिए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगले चैप्टर्स की, अगले टॉपिक्स की, अगले क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम जिस टॉपिक पे थे वो था हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारे क्या है, कौन कौन सी साइट्स हमारी लीव्स से होता है उसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसमें दो साइट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ग्रेना जिसमें लाइट रिएक्शन होगी, स्ट्रोमा जिसमें डार्क रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें टॉपिक है हमारा पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें आता है हमारा क्लोरोफिल ए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, अब एक टर्म है हमारा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोस्थेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोस्थेसिस क्या है, ये क्या एक्सप्लेन करती है, हमारी मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द थैक्लोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का थैक्लोइड होता है उसमें एटीपी सिंथेसिस होती है, उसकी मैकेनिज्म को ये कीमो ऑस्मोटिक हाइपोस्थेसिस एक्सप्लेन करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा बायोसिंथेटिक फेस या फिर डार्क रिएक्शन। अब हम डार्क रिएक्शन देखेंगे। डार्क रिएक्शन हमारी किस में हो रही थी, स्ट्रोमा में हो रही थी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेस। ठीक है, तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा C3 और केल्विन साइकिल और आता है C4 और H साइकिल। अब हमारी C3 और केल्विन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो C3 जो होती है
जो C3 साइकिल होती है उसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं और इसमें जो होता है हमारा कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है। फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADPH आर द रिक्वायर्ड। हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए, हर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ APT और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH हमारा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? C3 और केल्विन साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं हम C4 और H और सिलेक्ट पाथवे। इसको हम और क्या बोलेंगे? C4 साइकिल को हम क्या बोलेंगे? H और सिलेक्ट पाथवे। तो ये जो होती है हमारी मीजोफिल में अकर्स होती है, मीजोफिल में होती है ये हमारी प्रेजेंट और बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा एंजाइम रूबिस्को इज एब्सेंट फ्रॉम द मीजोफिल सेल। जो एंजाइम रूबिस्को है वो हमारा किस में एब्सेंट रहता है? हमारा मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, तो ये होता है हमारे C3 केल्विन साइकिल और ये है हमारा C4 H और सिलेक्ट पाथवे। एक बात कहना चाहूँगी कि सॉरी फॉर द डायग्राम, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे डायग्राम प्रोवाइड करवा सकूँ और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ कि ये एक ऐसा डायग्राम है, NCERT में आपको ऐसा डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस सेकेंड, साइटोक्रोम्स B एंड F, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इधर से हमारा H+ आ रहा है, इधर से हमारा ATP सिंथेसिस है, ये थैकेलॉइड मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, ल्यूमेन। चलते हैं हम लाइट रिएक्शन में। हम लाइट रिएक्शन देखेंगे, व्हाट इज द लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब साइक्लिक की बात करें, साइक्लिक में कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे। इसमें क्या है? इट इन्वॉल्व्स ओनली द फोटो सिस्टम फर्स्ट। सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट ही इसमें इन्वॉल्व होता है। साइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ ओनली ATP इज फॉर्म्ड, ATP ही एनर्जी फॉर्म्ड होती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द क्लोज सर्किल, जो क्लोज सर्किट होता है उसमें ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब नॉन साइक्लिक की बात करते हैं हम। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बोथ ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डू नॉट मूव इन द क्लोज सर्किल। तो आपने लाइट रिएक्शन को बहुत इजी वे में समझ लिए। इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ये दो टाइप्स में होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, ATP फॉर्म्ड होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्लोज सर्किल में मूव करते हैं। बट नॉन साइक्लिक की बात करते हैं तो नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ATP और NADPH दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्लोज सर्किल में मूव नहीं करते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम बारे में बात करते हैं तो ये इट इज़ द लाइट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स। ये जो रिएक्शन है ये लाइट इंड्यूस्ड है, जो रेस्पिरेशन होती है ग्रीन प्लांट्स में होती है ये। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ अ नो फॉर्मुलेशन ऑफ ATP और NADPH। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी फॉर्मुलेशन नहीं होता है ATP और NADPH का, बट देयर इज़ अ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP विद रिलीज ऑफ CO2। बट ATP का यूटिलाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन ये होती है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी फॉर्मुलेशन नहीं होता है ATP और NADPH का, बट ATP को हम इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि CO2 रिलीज हो। ठीक है, तो ये देख लिया आपने आज। ये था हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का 1 शॉट रिवीजन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।